हेलो एवरीवन। आज का हमारा प्रश्न नंबर है 10। तो इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिनका कोण क्यू समकोण है, तो समकोण कौन सा है? क्यू है। और पी आर प्लस क्यू आर बराबर मान कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर है। और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसी को हल करते हुए साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान वो ज्ञात करना है। तो इसमें हम सर्वप्रथम हल ज्ञात करेंगे। तो इसका हल ज्ञात करने के लिए पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाया। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में कोण समकोण है वो कौन सा है? क्यू है। तो समकोण हमें दिया हुआ कौन सा है? क्यू। और पी क्यू बराबर कितना मान दिया हुआ है? पी क्यू का मान है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। पी आर और प्लस क्यू आर, इन दोनों भुजाओं का योग हमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो हमें एक तो मान दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से एक का भुजा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो पी आर का मान यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो पी आर बराबर 25 और ये यहाँ पे क्यू आर प्लस का है, तो इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो ये आ गया समीकरण नंबर, इसे हमें एक मान लेते हैं। अब हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हमें इनका मान है वो ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय है वो है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण है वो इस त्रिभुज में हमें न्यून कोण है वो क्या लेना है? पी लेना है, क्योंकि हमें साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान है वो ज्ञात करना है। तो कर्ण हो जाएगा पी आर। तो कर्ण हो गया पी आर, ऊपर घात हो गई 2 और बराबर लंब न्यून कोण के सामने वाली भुजा आर क्यू या क्यू आर और ऊपर घात 2 और प्लस आधार है वो कितना है हमारा? 5 दिया हुआ है। तो ये हो गया 5 और ऊपर घात 2। तो यहाँ पे पी आर का मान है वो हमारे पास दिया हुआ है, वो कितना है? पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस क्यू आर कितना है? 25 और माइनस क्यू आर और ऊपर घात कितनी है? 2 और बराबर यहाँ पे क्यू आर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस 5 का स्क्वायर है वो कितना हो गया? 25 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें सर्व समीकरण लगानी है, वो कौन सी लगानी है? तो वो लगानी है a माइनस बी की घात 2। ये सर्व समीकरण होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस सर्व समीकरण का उपयोग हमें यहाँ करना है। तो यहाँ a का मान कितना है? 25 है। तो यहाँ पे 1 की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और प्लस b की जगह क्या है? क्यू आर है। तो यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab, यानी ये 2 हो गया, ये a का मान हो गया और ये b का मान हो गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 25 से गुणा करेंगे तो 50, 50 को क्यू आर से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 50 क्यू आर। और बराबर में हमारे पास क्या है? क्यू आर स्क्वायर
और प्लस में कितना है 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 हो गया 625 और प्लस ये क्यू आर की स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया क्यू आर स्क्वायर और माइनस में कितने हैं 50 क्यू आर, यहाँ पे आर रह गया सॉरी, और बराबर में क्या है, बराबर में है क्यू आर स्क्वायर और प्लस में 25 है। ठीक है, तो इन दोनों मानों को इस साइड ले जाएंगे तो बराबर में कितना है क्यू आर स्क्वायर, तो ये क्यू आर स्क्वायर यहाँ प्लस का है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का क्यू आर स्क्वायर, और ये 50 क्यू आर इस साइड माइनस के हैं तो इस साइड जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 50 क्यू आर, और बराबर में फिर इस साइड कितने बचे 625, कितने बचे 625, और ये 25 है वो इस साइड प्लस में है तो इस साइड में जाएंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस के 25, तो क्यू आर से क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 50 क्यू आर और बराबर 625 में से 25 गए कितने बचे, यहाँ पे बच गए 600, तो यहाँ पे हमें क्यू आर का मान है वो कितना प्राप्त होगा, तो क्यू आर बराबर 600 और ये 50 यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ किस में आ जाएंगे भाग में, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो क्यू आर बराबर 12 5 60 यानी 5 का भाग 60 में दिया जाएगा तो कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा, तो क्यू आर का मान हमारे पास कितना आ गया, तो इस त्रिभुज में क्यू आर का मान है वो हमारा आ गया 12। ठीक है, तो ये क्यू आर का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो पी आर बराबर, तो पी आर बराबर कितना है 25 और माइनस क्यू आर है तो क्यू आर का मान हमारे पास कितना आया है 12, तो पी आर बराबर 25 में से 12 गए कितने बचे 13, तो पी आर का मान है वो हमारा कितना आ गया, पी आर का मान है वो क्या आ गया 13, तो ये मान आ गया 13। ठीक है, तो अब हम इन तीनों के मान है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके मान है वो हम अब ज्ञात करते हैं। अब हमें इसमें मान ज्ञात करना है, वो ज्ञात करना है एक तो साइन पी और एक ज्ञात करना है कोस पी और ज्ञात करना है हमें टेन पी का मान है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो लाल बट्टे कक्का सूत्र का उपयोग करते हुए हमें इनका मान ज्ञात करना है, तो साइन का हो गया पहला सूत्र एल बट्टे के यानी लंब बट्टे कर्ण, क्या हो गया लंब बट्टे कर्ण। दूसरा सूत्र आधार का नहीं कोस का, आधार बट्टे कर्ण, तो कोस का सूत्र हो गया आधार बट्टे कर्ण, क्या हो गया आधार बट्टे कर्ण। और टेन का सूत्र हो गया तीसरा एल बट्टे ए यानी लंब बट्टे आधार, क्या हो जाएगा लंब बट्टे आधार। तो उस त्रिभुज में इन तीनों के मान है वो हमें लिखने हैं। इसमें लंब का मान तो हमारे पास कितना है 12 और कर्ण का मान कितना है 13 और आधार का मान कितना है 5 है, तो ये मान है उस सूत्रों में उन सूत्रों में प्रयोग करेंगे। तो साइन पी बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना था, लंब का मान था 12 और कर्ण का मान कितना था 13,
तो साइन पी का मान है वो क्या आ गया 12/13 और कोस पी बराबर हो गया आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान था हमारा 5 और कर्ण का था 13, तो कोस पी का मान आ गया 5/13। इसी प्रकार tan का मान, tan का सूत्र लंब बटे आधार, लंब है वो कितना था 12 और आधार है वो कितना है 5 है। तो इन तीनों के मान है वो हमारे पास से प्राप्त हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।